हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बीपीएससी हो गया, स्टेट हो गया, बीएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो को अंतिम समय तक। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और बिना समय गवाए हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है। ए में हमारा लोकसभा, बी में हमारा विधानसभा, सी में हमारा मंत्रिमंडल, डी में हमारा पंचायती राज संस्था है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि पंचायती राज संस्था इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ए में हमारा 20.2 है, बी में हमारा 20.86, सी में हमारा 19.06, डी में हमारा 11.7 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 10.86 इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। ए में हमारा 1980 है, बी में हमारा 1990 है, सी में हमारा 2001 है, डी में हमारा 2009 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 2001 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ए में हमारा मेगास्थनीज है, बी में हमारा कमल किशोर शर्मा है, सी में हमारा ASM सिन्हा है, डी में हमारा कोई नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए नंबर, मगर मतलब कि मेगास्थनीज जिसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। ए में हमारा उत्तर पूर्वी प्रांतों में, बी में हमारा पश्चिमी दक्षिण प्रांतों में, सी में हमारा पश्चिम उत्तर प्रांतों में, डी में हमारा दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि उत्तर पूर्व प्रांतों में इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में बहुसंख्य आबादी है। ए में हमारा सिख समुदाय की, बी में हमारा मुसलमान समुदाय की, डी में हमारा हिंदू समुदाय की, डी में हमारा ईसाई समुदाय की। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि हिंदू समुदाय की इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में वर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया है। ए में हमारा हिंदू राज, बी में हमारा धर्म निरपेक्ष राज, सी में हमारा बहुभाषीय राज, डी में हमारा धर्म निरपेक्ष राज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा से 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राज्य इसका सही आंसर है। यदि इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि काले दस्ताना और बंधी हुई मिट्टी प्रतीक थी। काले दस्ताना और बंधी हुई मिट्टी प्रतीक थी। ए में हमारा अश्वेत शक्ति का, बी में हमारा नीले लोगों की शक्ति का, सी में हमारा श्वेत शक्ति का, डी में हमारा सभी शक्तियों का। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि अश्वेत शक्ति इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। ए में हमारा 1950 है, बी में हमारा 1970 है, सी में हमारा 1965 है, डी में हमारा 1966 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 1966 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार की साक्षरता कितना प्रतिशत है। ए में हमारा 40% है, बी में हमारा 47%, डी में हमारा 49% है, डी में हमारा 50% है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि
47% इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ए में हमारा लोकसभा है, बी में हमारा स्थायी पंचायती राज की संस्था, बी में हमारा विधानसभा, डी में हमारा राज्यसभा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि स्थायी पंचायती राज की संस्था इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ए में हमारा कोलकाता, बी में हमारा दिल्ली, सी में हमारा मुंबई, डी में हमारा चेन्नई है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि चेन्नई इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। ए में हमारा नेपाल में, बी में हमारा बेल्जियम में, सी में हमारा श्रीलंका में, डी में हमारा भारत है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि बेल्जियम इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ए में हमारा धर्म के आधार पर भेदभाव में मनाहित करता है, बी में हमारा यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सी में हमारा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, डी में हमारा किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। ए में हमारा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, बी में हमारा है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, डी में हमारा अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, डी में हमारा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ए में हमारा प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, बी में हमारा क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, सी में हमारा क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, डी में हमारा जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। यदि इस चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न यह है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ए में हमारा नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, बी में हमारा धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, सी में हमारा क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, डी में हमारा भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। भारत में वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। ए में हमारा पटना, बी में हमारा दिल्ली है, सी में हमारा मुंबई है, डी में हमारा चेन्नई है। तो हमारा इसका आंसर दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि मुंबई इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा
है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ए में हमारा हिंदी है, बी में हमारा तमिल है, सी में हमारा सीली है, डी में हमारा फ्रेंच है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीली इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या, ए में हमारा 25 है, बी में हमारा 35 है, सी में हमारा 59 है, डी में हमारा 65 है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 59 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ए में हमारा है 1959, बी में हमारा 1969, सी में हमारा 1979, डी में हमारा 1989। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1959 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में नगर निगम में बोर्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। बिहार में नगर निगम में बोर्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। ए में हमारा 47 है, बी में हमारा 40 है, सी में हमारा 48 है, डी में हमारा 42 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 42 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ए में हमारा मुखिया है, बी में हमारा प्रमुख है, सी में हमारा सरपंच है, डी में हमारा VDO है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि प्रमुख इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ए में हमारा छत्तीसगढ़ है, बी में हमारा उत्तराखंड है, डी में हमारा चंडीगढ़ है, डी में हमारा केरल है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि चंडीगढ़ इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार में नगर निगम में बोर्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। ए में हमारा 37 है, बी में हमारा 40 है, डी में हमारा 48 है और डी में हमारा 42 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 42 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई। ए में हमारा राजस्थान है, बी में हमारा उत्तर प्रदेश है, डी में हमारा महाराष्ट्र, डी में हमारा बिहार है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि राजस्थान इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ए में हमारा उप मुखिया होता है, बी में हमारा सरपंच होता है, सी में हमारा पंचायत सचिव होता है, डी में हमारा दलपति होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि पंचायत सचिव इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ए में हमारा एक दल है, बी में हमारा दोहरी है, सी में हमारा त्रिस्तरीय, डी में हमारा कोई नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि दोहरी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। ए में हमारा 2 है, बी में हमारा 3, सी में हमारा 4 है, डी में हमारा 5 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 3 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। इनमें कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ए में हमारा मिजोरम है, बी में हमारा दिल्ली है, सी में हमारा पुडुचेरी है, डी में हमारा लक्षद्वीप है। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि मिजोरम इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में
भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। ए में हमारा 5 है, बी में हमारा 7 है, सी में हमारा 9 है, डी में हमारा 11 है। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 9 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ए में हमारा मुखिया, बी में हमारा न्याय मित्र, सी में हमारा सरपंच, डी में हमारा न्याय सचिव है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब मुखिया इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए में हमारा लिखित संविधान, बी में हमारा शक्तियों का विभाजन, डी में हमारा इकहरी शासन व्यवस्था, डी में हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि इकहरी शासन व्यवस्था इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सर्ववर्ती सूची में रखा जाता ए में हमारा राज्य है, बी में हमारा केंद्र एवं राज्य दोनों है, सी में हमारा केंद्र है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि केंद्र एवं राज्य दोनों इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है। ए में हमारा प्रधानमंत्री, बी में हमारा राष्ट्रपति, डी में हमारा सांसद, डी में हमारा उपराष्ट्रपति है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। ए में हमारा फ्रांस में, बी में हमारा ब्रिटेन में, सी में हमारा स्विट्जरलैंड में, डी में हमारा भारत में है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारत संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ए में हमारा बिहार है, बी में हमारा उत्तर प्रदेश है, सी में हमारा तमिलनाडु है, डी में हमारा जम्मू कश्मीर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ए में हमारा 15 अक्टूबर 1951 में, बी में हमारा 15 सितंबर 1950 में, सी में हमारा 15 मार्च 1950 में, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 15 मार्च 1950 इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ए में हमारा ग्राम पंचायत है, बी में हमारा ग्राम पंचायती समिति, बी में हमारा जिला परिषद है, डी में हमारा राज्य परिषद है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि राज्य परिषद इसका सही आंसर है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न यह है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। पंचायत समिति का प्रधान होता है। ए में हमारा मुखिया, बी में हमारा पंचायत सेवक है, सी में हमारा प्रमुख है, डी में हमारा सरपंच है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि प्रमुख इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर ले, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।